आ जाओ दोस्तों। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं वैंकूवर स्टेट में, और चलो मेरे साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं। वैंकूवर वॉशिंगटन स्टेट जहाँ पर मैं रहता हूँ वो अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है, या सिंपली भाषा में आप ये कह सकते हो कि अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर हम रहते हैं। और अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट्स आती हैं वो है ओरेगन, वॉशिंगटन, आइडाहो, मोंटाना और वायोमिंग। और यहाँ पर आपको अधिकांश जो घर हैं वो लकड़ी के ही मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि नॉर्थ वेस्ट में जो है जंगल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जंगल हैं, और इसलिए लकड़ी जो है वो इजीली अवेलेबल है। प्लस लकड़ी जो है वो कंक्रीट या ब्रिक के कंपैरिजन में बहुत सस्ती पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है घर बनाने के लिए। आप कह सकते हो कि चाचा मॉर्निंग वॉक करने आप निकले हो, कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा है मॉर्निंग वॉक करता हुआ। बहुत सारे देशों में ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय जो हवा है वो कम प्रदूषित होती है, इसलिए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रदूषण के मामले में एकदम ना के बराबर प्रदूषण है, बिल्कुल ही। उसके अलावा दूसरी एक और बात है कि यहाँ पर शिफ्टों में काम होता है। कुछ जगह छोड़ दो आप, तो बाकी सब लोग शिफ्टों में काम करते हैं। किसी की शिफ्ट 7 बजे होती है, किसी की 8 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है, किसी की रात को 12 बजे शुरू होती है, किसी की 2 बजे शुरू होती है और किसी की सुबह 4 बजे शुरू होती है। इसलिए जब जिसको घूमने का समय मिलता है तब वो घूमने निकल जाता है। उसके अलावा भारत में तो ये होता है कि बहुत सारे लोग सवेरे डेयरी से अपने सामने जाते हैं दूध लेने के लिए। वो कहते हैं हम अब तो अपने सामने दुआ के दूध लेकर आते हैं। यहाँ पर उस प्रकार की कोई परंपरा है नहीं, ना डेयरी होती है यहाँ पर। यहाँ पर तो आपको हफ्ते भर का सामान ला के रखना पड़ता है, इसलिए कोई दूध लेने जाता हुआ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो अपनी शिफ्टों को अनुसार जिसको जब वक्त मिलता है वो समय अपने घूमना है या जो जिम जाना है जो भी होता है वो कर लेता है। इसलिए सुबह आपको यहाँ पर कोई घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कोई भी नहीं दिखाई देगा, कभी कभी आप किसी को देख सकते हो, लेकिन वो कोई एक कॉमन चलन की बात नहीं है। अब आप ये सोचो कि हमारी स्टेट में तो लगभग 8 महीने बारिश होती है, एकदम एडवर्स कंडीशन होती है वेदर की। बारिश है फिर धूप निकल आई है तो उससे लकड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन जो लकड़ी यहाँ पर यूज़ होती है घर बनाने के लिए मोस्टली वो सीडर या देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी एक क्वालिटी है कि वो एक तो उसमें ऑयल होता है, और ऑयल जो है वो मॉइस्चर और इंसेक्ट लाइक दीमक वगैरह को रिपेल करता है। इसलिए देवदार की या सीडर की लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है घर बनाने के लिए। एक तो देवदार की लकड़ी जो है वही खुद ही मॉइस्चर रेसिस्टेंट होती है, उसके अलावा फिर उसके ऊपर से पेंट किया जाता है बाहर से। और कोई ये कह सकता है कि लकड़ी के घर हैं तो चलते कितने होंगे। अगर कोई आप ये मान के चलो कि अगर कोई वेल कंस्ट्रक्टेड और वेल मेंटेन्ड घर रहेगा तो 100 से 150 साल इजीली घर चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में लोग बाहर, अब वक्त के साथ साथ तो लकड़ी क्या मतलब कोई भी ना, उसकी एक लाइफ होती है हर एक चीज़ की, तो वो गलने लगती है तो उसको जो है लोग चेंज करा लेते हैं। और घरों के बाहर जो आपको ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, दिख रही होंगी साइडों में, दिख रही होंगी आपको पट्टियाँ सारी, इनको यहाँ की भाषा में बोला जाता है साइडिंग्स। और ये साइडिंग्स जो है 2 तरीके की आती हैं, 2 तरीके की तो नहीं, बहुत सारी तरीके की साइडिंग्स आती हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है वो मोस्टली जो है वो देवदार की या सीडर की साइडिंग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए, जिसको या घर को कवर करने के लिए या बंद करने के लिए। आप देख सकते हो जो ये पट्टियाँ घरों की साइडों में आपको दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं साइडिंग्स यहाँ की भाषा में। घरों के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बहुत ही एडवांस होती है। आपको मतलब आप सोचोगे कि जब घर बनता है उसके बाद मैंने आज तक किसी से भी ये कंप्लेंट नहीं सुनी कि जब उसने कोई नया घर लिया या अपना घर बनवाया तो कहीं से घर में दीवारों से या छत से कहीं से एक बूंद भी सीलन की दिखाई दी। काम की जो गुणवत्ता है वो बहुत ऊंची होती है अमेरिका में, बिल्कुल सीलन का तो नामो निशान ही नहीं होता है कहीं पर भी। उसके अलावा ये है कि एक और बात कि जो आपको ये काली छतें दिखाई दे रही हैं, काली काली ऊपर से, ये इनको बोलते हैं, मतलब छत को जिस चीज़ से कवर किया जाता है लकड़ी के घरों की छतों को, उनको बोलते हैं यहाँ की भाषा में शिंगल्स। और शिंगल्स जो हैं वो एसफॉल्ट से बनी होती हैं। अगर एसफॉल्ट क्या होता है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसफॉल्ट क्या होता है। तो शिंगल्स जो होती हैं वो एसफॉल्ट की बनी होती है, और उसके अलावा जो है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है फाइबर ग्लास की, और जो मिलकर दोनों का कॉम्बिनेशन वाटर रेसिस्टेंट बनाता है उसको। उसकी वजह से भी घर के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल आने की, मतलब पानी सोच नहीं सकता है वो घर के अंदर घुसेगा तो कहाँ से घुसे ना, ये बात है। तो यार ये कहानी है घरों की। यहाँ के जो अमेरिका में घर बनते हैं वो लकड़ी क्यों बनते हैं। फिर कोई ये कहता है मुझसे कि लकड़ी घरों में तो आग का बहुत खतरा होता है,
हाँ, तो आग का खतरा तो कहीं पर भी हो सकता है ना, वो तो एक एक्सीडेंट है ना। वो इतनी बड़ी ट्विन टावर्स थी जिसमें 2 जहाज़ घुस गए थे, पूरी कंक्रीट और स्टील की बनी थी, 10 मिनट के अंदर पूरी भरभरा के गिर गई थी। तो इसलिए एक्सीडेंट तो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक डर ये होता है ना कि आपके घर में, आप सुनते भी होगे कि क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एकदम कंसिस्टेंट होता है, उसमें कोई ना गिराव होता है, ना चढ़ाव होता है, ना उतार होता है, कुछ नहीं होता, लगातार एक सा होता है। इसलिए क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट का बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर आप कह सकते हो 0.001% चांस होता है कि कहीं पे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए और उससे आग लग जाए। तो यार बस आज की यही कहानी है कि बस सुबह उठा था मैं, कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा था, मैंने कहा चलो घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर एक और बात है कि जंगल जितने काटे जाते हैं लकड़ी के लिए, उसके अलावा जंगलों को लगाया भी जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और लकड़ी के घर बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस बात को जानने के लिए कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है, क्या होता है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। हालांकि वो पुरानी प्लेलिस्ट है मेरी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन के एरिया में डाल दूंगा। वहाँ पर जब आप जाओगे और जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनको आप देखोगे, हो सकता है उस समय में आपने उनको ना देखा हो और आज आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप ज़रूर से, अगर ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि आपको कुछ जानकारी मिली या आपने कुछ जाना हो इस वीडियो के ज़रिए मेरे, तो आप उस प्लेलिस्ट को हिट करना जब भी फुर्सत हो आपके पास, और आप देखना आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजी के बारे में, लकड़ी के घरों के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से एकदम ज़मीन से लेकर जब बिल्कुल शुरुआत हो रही थी घरों की, तब से रिकॉर्डिंग करिए वीडियो की, तमाम वीडियो उसमें। तो आप जाना और उस प्लेलिस्ट को देखना। और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली वो जानता है कि जब मैं वीडियो छोड़ के जाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ शब्बा खैर कोई गाली नहीं होती है, उसका मतलब होता है गुड नाइट या शुभ रात्रि। और क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस समय आपकी रात होती है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे यार शब्बा खैर। बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need